तमाम जो सुरक्षा बल है वहाँ पर तैनात किए गए हैं। और ये देखिए डीएनडी के पास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी संख्या में गाड़ियों की एक लंबी लाइन आप देखिएगा, एक के बाद एक बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पर इकट्ठा हैं। और ऐसे में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हाथों में सुरक्षा बल जो है आरएएफ की जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो वहाँ टीयर पैलेट भी लेकर मौजूद है और टीयर गैस भी वहाँ छोड़ी जा सकती है अगर परिस्थितियाँ नहीं समझते हो। देखिए किस तरह से लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, बैरिकेड्स पर चढ़ रहे हैं। और यदि यहाँ पर इस दौरान कोई चोटिल होता है तो ये निश्चित रूप से एक गंभीर समस्या होगी। और देखिए जो बड़े और भारी वाहनों को सड़क पर खड़ा किया गया था, ये दलित प्रेरणा स्थल नोएडा की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब इस वक्त प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए और गाड़ियों पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे। किसानों के कूच के बीच ये भारी जाम लग गया और किसानों का, प्रदर्शनकारियों का, ये देखिए ये सभी जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, दावा ये किया जा रहा है कि ये किसानों के मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पहुँचे हैं, जबकि ये प्रदर्शन काफ़ी परेशानी का सबब बन गया है। तो अपनी परेशानी दूर करने के लिए दूसरे की परेशानी बढ़ा देना, इसमें फिलहाल ये नजर आ रहा है। को लेकर सहमति बन गई है। किसान सड़क खाली करने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसके बाद में किसान दलित प्रेरणा स्थल के अंदर बैठकर प्रदर्शन करेंगे। किसान नेताओं का कहना है कि वो पीछे नहीं जाएंगे, अब यहां से आगे बढ़ेंगे। कोई वादा खिलाफी हुई तो दिल्ली आगे बढ़ेंगे। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दोनों तस्वीरें किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई हैं। एक तरफ किसानों का प्रदर्शन जारी है तो वहीं दूसरी तरफ पूरी दिल्ली जाम के चलते लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ में हिमांशु शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, बताइए क्या अपडेट है? देखिए जाहिर तौर पे आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे दलित प्रेरणा स्थल गेट नंबर 2 से। और यहीं पर आपसे कुछ देर पहले प्रदर्शन था, पूरी तरीके से बैरिकेडिंग करके रास्ता बंद किया हुआ था, लेकिन अब किसान मान गए हैं। किसानों को जिला प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि वो रास्ता न रोके, ताकि जो ट्रैफिक है वो चलता रहे और सुचारू रूप से चले। और आप सीधी तस्वीरें देखेंगे, ट्रैफिक शुरू कर दिया गया पूरी तरीके से। और एक तरफ गेट नंबर 2 जहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जिस तरीके से जो किसान है वो कुछ किसान बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन अधिकतर किसान जो है वो गेट नंबर 2 से अंदर बैठ गए। बताया जा रहा है कि जो आश्वासन और समिति बनी है, एक हफ्ते में चीफ सेक्रेटरी से बातचीत कराई जाएगी किसानों की। और जिस तरीके से हाई पावर कमेटी गठित हुई थी फरवरी 2024 में, करीब 9 महीने हो गए, उसके द्वारा जो सिफारिशें थी उनको लागू कराया जाएगा। इसके अलावा जो किसानों की और मांगे हैं 10% प्लॉट और 64% अतिरिक्त मुआवजा, उसको लेकर भी किसान यहीं पर बैठे हुए। और इनका कहना है कि वो यहीं बैठे रहेंगे, यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं। 7 दिनों का वक्त दिया गया है और जिला प्रशासन ने 7 दिन का वक्त मांगा है, लिहाजा 7 दिनों बाद ये तय होगा कि किसानों की मांग पूरी होती है तो किसान यहाँ से लौट जाएंगे, अन्यथा दिल्ली कूच की एक बार फिर से तैयारी करेंगे। 10 संगठन है किसानों के जो एकजुट होकर यहाँ पर पहुंचे थे, करीब सैकड़ों की संख्या में किसान आज पहुंचे थे। और बात करें तो करीब 3 से 4 घंटे तक का ये जो जहाँ हम इस समय मौजूद हैं, ये पूरी तरीके से अवरुद्ध था, यानी ये ट्रैफिक यहाँ पर संचालित नहीं हो रहा था, ट्रैफिक बंद था। और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे लाइफलाइन कहा जाता है नोएडा और दिल्ली का, लिहाजा एक बड़ी चुनौती थी पुलिस प्रशासन के सामने, एक बड़ी चुनौती थी जिला प्रशासन के सामने, क्योंकि कई घंटों से ये बंद था। लेकिन आज इसको खोल दिया गया है और आश्वासन यही है कि किसानों की 7 दिनों के अंदर एक पॉजिटिव बैठक कराई जाएगी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी शामिल रहेंगे। आश्वासन दिया गया है और किसानों ने इस आश्वासन को स्वीकार भी किया है। और वो फिलहाल मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाएं, जो रोड के दूसरी तरफ गेट नंबर 2 है, वहाँ पे किसान अंदर बैठेंगे। अभी ये तय किया जाएगा कि किसान अब आने वाले 7 दिनों में हिमांशु, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हुए हैं, भारी संख्या में सुरक्षा बलों की यहाँ पर तैनाती की गई है। अपनी मांगों को लेकर अड़े ये किसान लगातार बातचीत के बाद जब हल नहीं निकलता है तो फिर दिल्ली कूच करने का ऐलान करते हैं। दिल्ली कूच किया जा रहा है किसानों की तरफ से, और किसानों का ये हंगामा जहां आप देखेंगे भारी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत अगुवाई कर रहे हैं इस आंदोलन की एक बार फिर से, जिनसे लगातार बातचीत की गई और इस समस्या का, इन मांगों बीच के रास्ता निकालने की बात की गई। लेकिन अपनी मांगों पर अड़े किसान धरने पर एक बार फिर से आ गए हैं और ये आंदोलन
उग्र होने के साथ साथ यातायात व्यवस्था को भी खराब कर रहा है। इस समय दिल्ली एनसीआर, खास तौर पर वो इलाके, वो बॉर्डर एरिया जहाँ से दिल्ली के लिए गाड़ी नोएडा से जाती है या फिर नोएडा से गाड़ी दिल्ली के लिए आती है, इन तमाम बॉर्डर्स पर लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आवाजाही बहुत ज़्यादा बाधित हो गई है। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमराती हुई नजर आ रही है। ट्रैफिक जाम लग रहा है। हिमांशु और जानकारी देंगे। हिमांशु, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, किसानों का यह आंदोलन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। हिमांशु, आवाज मिल रही है? जी, ये आंदोलन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जो बैरिकेडिंग की गई थी वो भी गिराते हुए ये आंदोलन करते हुए किसान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई थी और दोनों ज्वाइंट सीपी ग्राउंड जीरो पर हैं और किसानों को रोकने का प्रयास किया गया था, लेकिन विफल रहे। और पहली बैरिकेडिंग जो दलित प्रेरणा स्थल के गेट नंबर 1 के पास बनाई गई थी, उसको तोड़ के किसान आगे बढ़े और उसके बाद जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो वो रास्ते पर बैठ गए हैं। भारी संख्या में किसान तो बैठे हुए हैं, साथ में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी है, लेकिन जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की बात कही गई थी, वो दिल्ली कूच की बात कही गई थी, वो तोड़ते हुए आगे बढ़े। लेकिन अभी चिल्ला बॉर्डर पे एक बैरिकेडिंग और की गई है पुलिस के द्वारा, लेकिन फिलहाल जो इनिशियल बैरिकेडिंग की गई थी दलित प्रेरणा स्थल के पास, उसको तोड़ के किसान आगे बढ़े हैं और अभी किसानों से बातचीत कर रही है पुलिस के जो तमाम अधिकारी और अफसर हैं, वो यहाँ पे मौके पर मौजूद हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन किसान जिद पर अड़े हैं। दिल्ली कूच को लेकर लगातार अपनी मांगों को लेकर कई वर्षों से किसान यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था, वो सिफारिशें नहीं लागू की गई। इसके अलावा जो 10% प्लॉट और 64% अतिरिक्त मुआवजा, साथ ही जो नया लैंड एक्विजिशन बिल आया है उसको लागू करने को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर किसान लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे थे। और आज दिल्ली कूच को लेकर किसान जब बढ़े तो बैरिकेडिंग की गई थी, कंटेनर्स लगाए गए थे, तमाम तरीके के सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, लेकिन किसान बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़े और अब दलित प्रेरणा स्थल के पास सड़क पर बैठ गए हैं। जी अंशु, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये व्यवस्था इस तरह से बिगड़ती ही जाएगी। यातायात व्यवस्था तो हिलती हुई नजर आ ही रही है, चाहे गाड़ियां दिल्ली की तरफ जा रही हों, चाहे नोएडा की तरफ आ रही हों। सिर्फ किसान आंदोलन के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित यातायात ही होता है। हिमांशु, आवाज मिल रही है? जी, ये आंदोलन उग्र होता हुआ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और बातचीत से हल निकल नहीं रहा है। तो अब इसमें बीच का रास्ता निकलेगा कैसे हिमांशु? क्या आज बातचीत के लिए समय निकाला जाएगा? क्या कोई जानकारी आपके पास ऐसी है कि एक बार फिर से टेबल टॉक किया जाएगा ताकि आंदोलन को रोका जा सके, किसान अपनी मांगों को लेकर भी चीजों को समझे और सरकार की तरफ से जो मांगे की जा रही हैं उनके लिए एक रास्ता निकले ताकि आंदोलन रोका जा सके? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें जिस तरीके से किसान अपनी बातों पर अडिग हैं और लगातार जिस तरीके से हाई पावर कमेटी का गठन भी किया गया था, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका गठन किया था और उसके बाद यहाँ पे 3 महीने में यहाँ से जो कमेटी गठित थी जिसमें अध्यक्ष, इस कमेटी के अध्यक्ष थे, इसके अलावा मंडलायुक्त मेरठ इसकी सदस्य थी, साथ में गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी भी इसके सदस्य थे। लिहाजा इसकी रिपोर्ट 3 महीने में भेजनी थी। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन किसान आबादी निस्तारण के साथ साथ 64% अतिरिक्त मुआवजा, 10% प्लॉट और साथ ही जो हाई पावर कमेटी की सिफारिशें थी उन्हें लागू करने के लिए लंबे वक्त से प्रयास कर रहे थे। और इसी के चलते जब ये विफल हुई, क्योंकि रविवार को करीब 2.5 से 3 घंटे तक ये बैठक चली थी, जिसमें ग्रेट नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी, तीनों अथॉरिटी के सीईओ, तमाम अफसर, इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और जिलाधिकारी मनीष वर्मा, ये सभी लोग बैठे हुए थे। 2.5 से 3 घंटे तक ये बैठक चली किसानों के साथ, लेकिन किसानों का कहना है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है, धरातल पर कुछ नहीं है। लिहाजा इसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं और अब दिल्ली कूच को लेकर आगे बढ़े, जिस दौरान बैरिकेडिंग भी तोड़ी गई। लेकिन बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद किसान जो है वहां से करीब 50 मीटर आगे जाकर सड़क पर बैठ गए हैं। जी बिल्कुल हिमांशु, आप नजर बनाए रखिए और आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो दिल्ली कूच का ऐलान है, किसानों का जबरदस्त हंगामा चल रहा है। उनको नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल यानी फिल्म सिटी के आसपास रोका गया है, वहां पर किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ी है। फोर्सेस पहले से ही वहां पर एहतियात के तौर पर मौजूद हैं।
नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और दिल्ली में होने हैं विधानसभा चुनाव, तो दिल्ली क्यों ना चला जाए। माहौल बनना शुरू हो चुका है। किसानों के नोएडा से दिल्ली कूच को लेकर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया और इस दौरान किसानों ने बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की भी कोशिश की। और उधर नोएडा में किसानों के दिल्ली कूच के बीच भीषण जाम लग गया। चिल्ला बॉर्डर पर भीषण जाम लगा है। इसी के चलते पूरे नोएडा की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा चुकी है। दरअसल नोएडा अथॉरिटी अपनी मांगों को लेकर वो धरना दे रहे थे नोएडा अथॉरिटी में, और सीपी, किसानों और सीपी तीनों अथॉरिटी के सीईओ के साथ हुई बैठक बेनतीजा रही, जिसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। और किसानों के कूच को लेकर नोएडा के जो बॉर्डर एरिया है, नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग्स की गई। नोएडा और दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन पुलिस का चल रहा है। दिल्ली जाने वालों को मेट्रो इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त। ये देखिए, दिल्ली और नोएडा के बीच ये बॉर्डर एरिया है। और जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली जो तस्वीर है ये देखिए, अब ये पूरी तस्वीर जो है ड्रोन से ली गई तस्वीर है। और ड्रोन के माध्यम से ली गई इस तस्वीर में जो ट्रैफिक है वो काफ़ी सामान्य दिखाई दे रहा है। और सड़क पर गाड़ियों की मौजूदगी अधिक ज़रूर है, लेकिन अपेक्षाकृत सामान्य ट्रैफिक है। लेकिन जबकि अगर ये दलित प्रेरणा स्थल नोएडा के आसपास का जो ये वो क्षेत्र है जो इस वक्त भारी लोगों की, किसानों की आवाजाही से अटा पड़ा है और किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। और नोएडा के डीएनडी फ्लाईओवर के नीचे की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फ्लाईओवर के नीचे जो दिल्ली से जोड़ने के लिए नोएडा से दिल्ली के बीच का रास्ता है। और ये देखिए, जब किसानों का प्रदर्शन शुरू हुआ था उस वक्त, क्योंकि ऑफिस जाने के समय जो दफ्तर के एक सामान्य जो समय होता है वो 9 या 10 बजे से जो समय होता है, उस दौरान की ये तस्वीरें जब ज़्यादातर लोग अपने अपने कार्यस्थलों पर जाने के लिए तैयार। और ये देखिए, दलित प्रेरणा स्थल के बाहर अतिरिक्त पुलिस फोर्स और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ तमाम जो सुरक्षा बल हैं वहाँ पर तैनात किए गए। और ये देखिए, डीएनडी के पास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी संख्या में गाड़ियों की एक लंबी लाइन आप देखिएगा। एक के बाद एक बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पर इकट्ठा हैं। और ऐसे में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हाथों में सुरक्षा बल जो है, आरएएफ की जो रैपिड एक्शन फोर्स है, वो वहाँ टीयर पैलेट भी लेकर मौजूद है। और टीयर गैस भी वहाँ छोड़ी जा सकती है अगर परिस्थितियाँ नहीं समझते। देखिए किस तरह से लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, बैरिकेड्स पर चढ़ रहे हैं। और यदि यहाँ पर इस दौरान कोई चोटिल होता है तो ये निश्चित रूप से एक गंभीर समस्या होगी। और देखिए, जो बड़े और भारी वाहनों को सड़क पर खड़ा किया गया था, ये दलित प्रेरणा स्थल नोएडा की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब इस वक्त प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए और गाड़ियों पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे। किसानों के कूच के बीच ये भारी जाम लग गया। और किसानों का, प्रदर्शनकारियों का, ये देखिए, ये सभी जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, दावा ये किया जा रहा है कि ये किसानों के मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पहुँचे हैं, जबकि ये प्रदर्शन काफ़ी परेशानी का सबब बन गया है। तो अपनी परेशानी दूर करने के लिए दूसरे की परेशानी बढ़ा देना, इसमें फिलहाल ये नजर आ रहा है। को लेकर सहमति बन गई है। किसान सड़क खाली करने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसके बाद में किसान दलित प्रेरणा स्थल के अंदर बैठकर प्रदर्शन करेंगे। किसान नेताओं का कहना है कि वो पीछे नहीं जाएंगे, अब यहां से आगे बढ़ेंगे। कोई वादा खिलाफी हुई तो दिल्ली आगे बढ़ेंगे। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरें किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई हैं। एक तरफ किसानों का प्रदर्शन जारी है तो वहीं दूसरी तरफ पूरी दिल्ली जाम के चलते लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ में हिमांशु शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, बताइए क्या अपडेट है? देखिए, जाहिर तौर पे आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे दलित प्रेरणा स्थल गेट नंबर 2 से। और यहीं पर आपसे कुछ देर पहले प्रदर्शन था, पूरी तरीके से बैरिकेडिंग करके रास्ता बंद किया हुआ था, लेकिन अब किसान मान गए हैं। किसानों को जिला प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि वो रास्ता न रोके, ताकि
जो ट्रैफिक है वो चलता रहे और सुचारू रूप से चले। और आप सीधी तस्वीरें देखेंगे, ट्रैफिक शुरू कर दिया गया पूरी तरीके से। और एक तरफ गेट नंबर 2 जहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जिस तरीके से जो किसान है वो कुछ किसान बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन अधिकतर किसान जो है वो गेट नंबर 2 से अंदर बैठ गए। बताया जा रहा है कि जो आश्वासन और समिति बनी है, 1 हफ्ते में चीफ सेक्रेटरी से बातचीत कराई जाएगी किसानों की। और जिस तरीके से हाई पावर कमेटी गठित हुई थी फरवरी 2024 में, करीब 9 महीने हो गए, उसके द्वारा जो सिफारिशें थी उनको लागू कराया जाएगा। इसके अलावा जो किसानों की और मांगे हैं 10% प्लॉट और 64% अतिरिक्त मुआवजा, उसको लेकर भी किसान यहीं पर बैठे हुए हैं। और इनका कहना है कि वो यहीं बैठे रहेंगे, यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं। 7 दिनों तक वक्त दिया गया है और जिला प्रशासन ने 7 दिन का वक्त मांगा है। लिहाजा 7 दिनों बाद ये तय होगा कि किसानों की मांग पूरी होती है तो किसान यहाँ से लौट जाएंगे, अन्यथा दिल्ली कूच की एक बार फिर से तैयारी करेंगे। 10 संगठन है किसानों के जो एकजुट होकर यहाँ पर पहुंचे थे, करीब सैकड़ों की संख्या में किसान आज पहुंचे थे। और बात करें तो करीब 3 से 4 घंटे तक का ये जो जहां हम इस समय मौजूद हैं, ये पूरी तरीके से अवरुद्ध था, यानी ये ट्रैफिक यहाँ पर संचालित नहीं हो रहा था, ट्रैफिक बंद था। और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे लाइफलाइन कहा जाता है नोएडा और दिल्ली का, लिहाजा एक बड़ी चुनौती थी पुलिस प्रशासन के सामने, एक बड़ी चुनौती थी जिला प्रशासन के सामने, क्योंकि कई घंटों से ये बंद था। लेकिन आज इसको खोल दिया गया है और आश्वासन यही है कि किसानों की 7 दिनों के अंदर एक पॉजिटिव बैठक कराई जाएगी जिसमें चीफ सेक्रेटरी शामिल रहेंगे। आश्वासन दिया गया है और किसानों ने इस आश्वासन को स्वीकार भी किया है। और वो फिलहाल मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाएं, जो रोड के दूसरी तरफ गेट नंबर 2 है, वहाँ पे किसान अंदर बैठेंगे। अभी ये तय किया जाएगा कि किसान अब आने वाले 7 दिनों ठीक है हिमांशु, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हुए हैं, भारी संख्या में सुरक्षा बलों की यहाँ पर तैनाती की गई है। अपनी मांगों को लेकर अड़े ये किसान लगातार बातचीत के बाद जब हल नहीं निकलता है तो फिर दिल्ली कूच करने का ऐलान करते हैं। दिल्ली कूच किया जा रहा है किसानों की तरफ से और किसानों का ये हंगामा जहां आप देखेंगे भारी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत अगुवाई कर रहे हैं इस आंदोलन की एक बार फिर से, जिनसे लगातार बातचीत की गई और इस समस्या का, इन मांगों बीच के रास्ता निकालने की बात की गई। लेकिन अपनी मांगों पर अड़े किसान धरने पर एक बार फिर से आ गए हैं और ये आंदोलन उग्र होने के साथ साथ यातायात व्यवस्था को भी खराब कर रहा है। इस समय दिल्ली एनसीआर, खास तौर पर वो इलाके, वो बॉर्डर एरिया जहाँ से दिल्ली के लिए गाड़ी नोएडा से जाती है या फिर नोएडा से गाड़ी दिल्ली के लिए आती है, इन तमाम बॉर्डर्स पर लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आवाजाही बहुत ज़्यादा बाधित हो गई है, ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमराती हुई नज़र आ रही है, ट्रैफिक जाम लग रहा है। हिमांशु और जानकारी देंगे। हिमांशु, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, किसानों का आंदोलन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। हिमांशु, आवाज मिल रही है? जी, ये आंदोलन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जो बैरिकेडिंग की गई थी वो भी गिराते हुए ये आंदोलन करते हुए किसान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई थी और दोनों ज्वाइंट सीपी ग्राउंड जीरो पर हैं और किसानों को रोकने का प्रयास किया गया था, लेकिन विफल रहे। और पहली बैरिकेडिंग जो दलित प्रेरणा स्थल के गेट नंबर 1 के पास बनाई गई थी, उसको तोड़ के किसान आगे बढ़े और उसके बाद जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो वो रास्ते पर बैठ गए हैं। भारी संख्या में किसान तो बैठे हुए हैं, साथ में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी है। लेकिन जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की बात कही गई थी, वो दिल्ली कूच की बात कही गई थी, वो तोड़ते हुए आगे बढ़े। लेकिन अभी चिल्ला बॉर्डर पे एक बैरिकेडिंग और की गई है पुलिस के द्वारा, लेकिन फिलहाल जो इनिशियल बैरिकेडिंग की गई थी दलित प्रेरणा स्थल के पास, उसको तोड़ के किसान आगे बढ़े हैं और अभी किसानों से बातचीत कर रही है पुलिस के जो तमाम अधिकारी और अफसर हैं, वो यहाँ पे मौके पर मौजूद हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन किसान जिद पर अड़े हैं दिल्ली कूच को लेकर, लगातार अपनी मांगों को लेकर कई वर्षों से किसान यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था, वो सिफारिशें नहीं लागू की गई। इसके अलावा जो 10% प्लॉट और 64% अतिरिक्त मुआवजा, साथ ही जो नया लैंड एक्विजिशन बिल आया है उसको लागू करने को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर किसान लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे थे। और आज दिल्ली कूच को लेकर किसान जब बढ़े तो बैरिकेडिंग की गई थी, कंटेनर्स लगाए गए थे, तमाम तरीके के सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, लेकिन किसान बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़े और अब दलित प्रेरणा स्थल के पास सड़क पर बैठ गए हैं। जी अंशु, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये व्यवस्था इस तरह से बिगड़ती ही जाएगी
यातायात व्यवस्था तो हिलती हुई नजर आ ही रही है, चाहे गाड़ियां दिल्ली की तरफ जा रही हों, चाहे नोएडा की तरफ आ रही हों। सिर्फ किसान आंदोलन के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित यातायात ही होता है। हिमांशु, आवाज मिल रही है? जी, ये आंदोलन उग्र होता हुआ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और बातचीत से हल निकल नहीं रहा है। तो अब इसमें बीच का रास्ता निकलेगा कैसे हिमांशु? क्या आज बातचीत के लिए समय निकाला जाएगा? क्या कोई जानकारी आपके पास ऐसी है कि एक बार फिर से टेबल टॉक किया जाएगा ताकि आंदोलन को रोका जा सके, किसान अपनी मांगों को लेकर भी चीजों को समझे और सरकार की तरफ से जो मांगे की जा रही हैं उनके लिए एक रास्ता निकले ताकि आंदोलन रोका जा सके? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें जिस तरीके से किसान अपनी बातों पर अड़िग हैं और लगातार जिस तरीके से हाई पावर कमेटी का गठन भी किया गया था, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका गठन किया था और उसके बाद यहाँ पे 3 महीने में यहाँ से जो कमेटी गठित थी जिसमें अध्यक्ष, इस कमेटी के अध्यक्ष थे, इसके अलावा मंडलायुक्त मेरठ इसकी सदस्य थी, साथ में गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी भी इसके सदस्य थे। लिहाजा इसकी रिपोर्ट 3 महीने में भेजनी थी। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन किसान आबादी निस्तारण के साथ साथ 64% अतिरिक्त मुआवजा, 10% प्लॉट और साथ ही जो हाई पावर कमेटी की सिफारिशें थी उन्हें लागू करने के लिए लंबे वक्त से प्रयास कर रहे थे। और इसी के चलते जब ये विफल हुई, क्योंकि रविवार को करीब 2.5 से 3 घंटे तक ये बैठक चली थी जिसमें ग्रेट नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी, तीनों अथॉरिटी के सीईओ, तमाम अफसर, इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और जिलाधिकारी मनीष वर्मा, ये सभी लोग बैठे हुए थे। 2.5 से 3 घंटे तक ये बैठक चली किसानों के साथ, लेकिन किसानों का कहना है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है, धरातल पर कुछ नहीं। लिहाजा इसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं और अब दिल्ली कूच को लेकर आगे बढ़े, जिस दौरान बैरिकेडिंग भी तोड़ी गई। लेकिन बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद किसान जो है वहां से करीब 50 मीटर आगे जाकर सड़क पर बैठ गए हैं। जी बिल्कुल हिमांशु, आप नजर बनाए रखिए और आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो दिल्ली कूच का ऐलान है, किसानों का जबरदस्त हंगामा चल रहा है। उनको नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल यानी फिल्म सिटी के आसपास रोका गया है। वहां पर किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ी है। फोर्सेस पहले से ही वहां पर एहतियात के तौर पर मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और दिल्ली में होने हैं विधानसभा चुनाव, तो दिल्ली क्यों ना चला जाए। माहौल बनना शुरू हो चुका है। किसानों के नोएडा से दिल्ली कूच को लेकर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया और इस दौरान किसानों ने बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की भी कोशिश की। और उधर नोएडा में किसानों के दिल्ली कूच के बीच भीषण जाम लग गया। चिल्ला बॉर्डर पर भीषण जाम लगा है। इसी के चलते पूरे नोएडा की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा चुकी है। दरअसल नोएडा अथॉरिटी अपनी मांगों को लेकर वो धरना दे रहे थे नोएडा अथॉरिटी में, और सीपी, किसानों और सीपी तीनों अथॉरिटी के सीईओ के साथ हुई बैठक बेनतीजा रही, जिसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। और किसानों के कूच को लेकर नोएडा के जो बॉर्डर एरिया है, नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग्स की गई। नोएडा और दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन पुलिस का चल रहा है। दिल्ली जाने वालों को मेट्रो इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त। ये देखिए, दिल्ली और नोएडा के बीच ये बॉर्डर एरिया है और जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली जो तस्वीर है ये देखिए, अब ये पूरी तस्वीर जो है ड्रोन से ली गई तस्वीर है और ड्रोन के माध्यम से ली गई इस तस्वीर में जो ट्रैफिक है वो काफ़ी सामान्य दिखाई दे रहा है और सड़क पर गाड़ियों की मौजूदगी अधिक ज़रूर है, लेकिन अपेक्षाकृत सामान्य ट्रैफिक है। लेकिन जबकि अगर ये दलित प्रेरणा स्थल नोएडा के आसपास का जो ये वो क्षेत्र है जो इस वक्त भारी लोगों की, किसानों की आवाजाही से अटा पड़ा है और किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। और नोएडा के डीएनडी फ्लाईओवर के नीचे की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फ्लाईओवर के नीचे जो दिल्ली से जोड़ने के लिए नोएडा से दिल्ली के बीच का रास्ता है। और ये देखिए, जब किसानों का प्रदर्शन शुरू हुआ था उस वक्त, क्योंकि ऑफिस जाने के समय जो दफ्तर के एक सामान्य जो समय होता है वो 9 या 10 बजे से जो समय होता है, उस दौरान की ये तस्वीरें जब ज़्यादातर लोग अपने अपने
कार्यस्थलों पर जाने के लिए तैयार। और ये देखिए दलित प्रेरणा स्थल के बाहर अतिरिक्त पुलिस फोर्स और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ तमाम जो सुरक्षा बल है वहाँ पर तैनात किए गए। और ये देखिए डीएनडी के पास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी संख्या में गाड़ियों की एक लंबी लाइन आप देखिएगा, एक के बाद एक बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पर इकट्ठा हैं। और ऐसे में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हाथों में सुरक्षा बल जो है आरएएफ की जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो वहाँ टीयर पैलेट भी लेकर मौजूद है और टीयर गैस भी वहाँ छोड़ी जा सकती है अगर परिस्थितियाँ नहीं समझते। देखिए किस तरह से लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, बैरिकेड्स पर चढ़ रहे हैं। और यदि यहाँ पर इस दौरान कोई चोटिल होता है तो ये निश्चित रूप से एक गंभीर समस्या होगी। और देखिए जो बड़े और भारी वाहनों को सड़क पर खड़ा किया गया था, ये दलित प्रेरणा स्थल नोएडा की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब इस वक्त प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए और गाड़ियों पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे। किसानों के कूच के बीच ये भारी जाम लग गया और किसानों का, प्रदर्शनकारियों का, ये देखिए ये सभी जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, दावा ये किया जा रहा है कि ये किसानों के मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पहुँचे हैं, जबकि ये प्रदर्शन काफ़ी परेशानी का सबब बन गया है। तो अपनी परेशानी दूर करने के लिए दूसरे की परेशानी बढ़ा देना, इसमें फिलहाल ये नजर आ रहा है। को लेकर सहमति बन गई है। किसान सड़क खाली करने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसके बाद में किसान दलित प्रेरणा स्थल के अंदर बैठकर प्रदर्शन करेंगे। किसान नेताओं का कहना है कि वो पीछे नहीं जाएंगे, अब यहां से आगे बढ़ेंगे। कोई वादा खिलाफी हुई तो दिल्ली आगे बढ़ेंगे। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दोनों तस्वीरें किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई हैं। एक तरफ किसानों का प्रदर्शन जारी है तो वहीं दूसरी तरफ पूरी दिल्ली जाम के चलते लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। सारा जानकारी के साथ में हिमांशु शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, बताइए क्या अपडेट है? देखिए जाहिर तौर पे आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे दलित प्रेरणा स्थल गेट नंबर 2 से। और यहीं पर आपसे कुछ देर पहले प्रदर्शन था, पूरी तरीके से बैरिकेडिंग करके रास्ता बंद किया हुआ था, लेकिन अब किसान मान गए हैं। किसानों को जिला प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि वो रास्ता न रोके ताकि जो ट्रैफिक है वो चलता रहे और सुचारू रूप से चले। और आप सीधी तस्वीरें देखेंगे, ट्रैफिक शुरू कर दिया गया पूरी तरीके से। और एक तरफ गेट नंबर 2 जहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जिस तरीके से जो किसान है वो कुछ किसान बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन अधिकतर किसान जो है वो गेट नंबर 2 से अंदर बैठ गए। बताया जा रहा है कि जो आश्वासन और समिति बनी है, एक हफ्ते में चीफ सेक्रेटरी से बातचीत कराई जाएगी किसानों की। और जिस तरीके से हाई पावर कमेटी गठित हुई थी फरवरी 2024 में, करीब 9 महीने हो गए, उसके द्वारा जो सिफारिशें थी उनको लागू कराया जाएगा। इसके अलावा जो किसानों की और मांगे हैं 10% प्लॉट और 64% अतिरिक्त मुआवजा, उसको लेकर भी किसान यहीं पर बैठे हुए और इनका कहना है कि वो यहीं बैठे रहेंगे, यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं। 7 दिनों तक वक्त दिया गया है और जिला प्रशासन ने 7 दिन का वक्त मांगा है, लिहाजा 7 दिनों बाद ये तय होगा कि किसानों की मांग पूरी होती है तो किसान यहाँ से लौट जाएंगे, अन्यथा दिल्ली कूच की एक बार फिर से तैयारी करेंगे। 10 संगठन है किसानों के जो एकजुट होकर यहाँ पर पहुंचे थे, करीब सैकड़ों की संख्या में किसान आज पहुंचे थे। और बात करें तो करीब 3 से 4 घंटे तक का ये जो जहाँ हम इस समय मौजूद हैं, ये पूरी तरीके से अवरुद्ध था, यानी ये ट्रैफिक यहाँ पर संचालित नहीं हो रहा था, ट्रैफिक बंद था। और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे लाइफलाइन कहा जाता है नोएडा और दिल्ली का, लिहाजा एक बड़ी चुनौती थी पुलिस प्रशासन के सामने, एक बड़ी चुनौती थी जिला प्रशासन के सामने, क्योंकि कई घंटों से ये बंद था, लेकिन आज इसको खोल दिया गया है। और आश्वासन यही है कि किसानों की 7 दिनों के अंदर एक पॉजिटिव बैठक कराई जाएगी जिसमें चीफ सेक्रेटरी शामिल रहेंगे। आश्वासन दिया गया है और किसानों ने इस आश्वासन को स्वीकार भी किया है। और वो फिलहाल मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाएं, जो रोड के दूसरी तरफ गेट नंबर 2 है, वहाँ पे किसान अंदर बैठेंगे। अभी तय किया जाएगा कि किसान अब आने वाले 7 दिनों ठीक है हिमांशु, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हुए हैं, भारी संख्या में सुरक्षा बलों की यहाँ पर तैनाती की गई है। अपनी मांगों को लेकर अड़े ये किसान लगातार बातचीत के बाद जब हल नहीं निकलता है तो फिर दिल्ली कूच करने का ऐलान करते हैं। दिल्ली कूच किया जा रहा है किसानों की तरफ से और किसानों का ये हंगामा जहां आप देखेंगे भारी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत अगुवाई कर रहे हैं इस आंदोलन की एक बार फिर से, जिनसे लगातार बातचीत की गई और इस समस्या का, इन मांगों
बीच के रास्ता निकालने की बात की गई, लेकिन अपनी मांगों पर अड़े किसान धरने पर एक बार फिर से आ गए हैं और ये आंदोलन उग्र होने के साथ साथ यातायात व्यवस्था को भी खराब कर रहा है। इस समय दिल्ली एनसीआर खास तौर पर वो इलाके, वो बॉर्डर एरिया जहाँ से दिल्ली के लिए गाड़ी नोएडा से जाती है या फिर नोएडा से गाड़ी दिल्ली के लिए आती है, इन तमाम बॉर्डर्स पर लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आवाजाही बहुत ज़्यादा बाधित हो गई है, ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमराती हुई नजर आ रही है, ट्रैफिक जाम लग रहा है। हिमांशु और जानकारी देंगे। हिमांशु, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, किसानों का आंदोलन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। हिमांशु, आवाज मिल रही है? जी, ये आंदोलन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जो बैरिकेडिंग की गई थी वो भी गिराते हुए ये आंदोलन करते हुए किसान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई थी और दोनों ज्वाइंट सीपी ग्राउंड जीरो पर हैं और किसानों को रोकने का प्रयास किया गया था, लेकिन विफल रहे। और पहली बैरिकेडिंग जो दलित प्रेरणा स्थल के गेट नंबर 1 के पास बनाई गई थी उसको तोड़ के किसान आगे बढ़े और उसके बाद जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो वो रास्ते पर बैठ गए हैं। भारी संख्या में किसान तो बैठे हुए हैं, साथ में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी है, लेकिन जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की बात कही गई थी, वो दिल्ली कूच की बात कही गई थी, वो तोड़ते हुए आगे बढ़े। लेकिन अभी चिल्ला बॉर्डर पे एक बैरिकेडिंग और की गई है पुलिस के द्वारा, लेकिन फिलहाल जो इनिशियल बैरिकेडिंग की गई थी दलित प्रेरणा स्थल के पास, उसको तोड़ के किसान आगे बढ़े हैं और अभी किसानों से बातचीत कर रही है पुलिस के जो तमाम अधिकारी और अफसर हैं, वो यहाँ पे मौके पर मौजूद हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन किसान जिद पर अड़े हैं दिल्ली कूच को लेकर, लगातार अपनी मांगों को लेकर कई वर्षों से किसान यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था, वो सिफारिशें नहीं लागू की गई। इसके अलावा जो 10% प्लॉट और 64% अतिरिक्त मुआवजा, साथ ही जो नया लैंड एक्विजिशन बिल आया है उसको लागू करने को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर किसान लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे थे। और आज दिल्ली कूच को लेकर किसान जब बढ़े तो बैरिकेडिंग की गई थी, कंटेनर्स लगाए गए थे, तमाम तरीके के सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, लेकिन किसान बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़े और अब दलित प्रेरणा स्थल के पास सड़क पर बैठ गए हैं। जी अंशु, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये व्यवस्था इस तरह से बिगड़ती ही जाएगी। यातायात व्यवस्था तो हिलती हुई नजर आ ही रही है, चाहे गाड़ियां दिल्ली की तरफ जा रही हों, चाहे नोएडा की तरफ आ रही हों। सिर्फ किसान आंदोलन के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित यातायात ही होता है। हिमांशु, आवाज मिल रही है? जी, ये आंदोलन उग्र होता हुआ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और बातचीत से हल निकल नहीं रहा है। तो अब इसमें बीच का रास्ता निकलेगा कैसे हिमांशु? क्या आज बातचीत के लिए समय निकाला जाएगा? क्या कोई जानकारी आपके पास ऐसी है कि एक बार फिर से टेबल टॉक किया जाएगा ताकि आंदोलन को रोका जा सके, किसान अपनी मांगों को लेकर भी चीजों को समझे और सरकार की तरफ से जो मांगे की जा रही हैं उनके लिए एक रास्ता निकले ताकि आंदोलन रोका जा सके? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें जिस तरीके से किसान अपनी बातों पर अडिग हैं और लगातार जिस तरीके से हाई पावर कमेटी का गठन भी किया गया था, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका गठन किया था और उसके बाद यहाँ पे 3 महीने में यहाँ से जो कमेटी गठित थी जिसमें अध्यक्ष, इस कमेटी के अध्यक्ष थे, इसके अलावा मंडलायुक्त मेरठ इसकी सदस्य थी, साथ में गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी भी इसके सदस्य थे। लिहाजा इसकी रिपोर्ट 3 महीने में भेजनी थी। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन किसान आबादी निस्तारण के साथ साथ 64% अतिरिक्त मुआवजा, 10% प्लॉट और साथ ही जो हाई पावर कमेटी की सिफारिशें थी उन्हें लागू करने के लिए लंबे वक्त से प्रयास कर रहे थे। और इसी के चलते जब ये विफल हुई, क्योंकि रविवार को करीब 2.5 से 3 घंटे तक ये बैठक चली थी, जिसमें ग्रेट नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी, तीनों अथॉरिटी के सीईओ, तमाम अफसर, इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और जिलाधिकारी मनीष वर्मा, ये सभी लोग बैठे हुए थे। 2.5 से 3 घंटे तक ये बैठक चली किसानों के साथ, लेकिन किसानों का कहना है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है, धरातल पर कुछ नहीं है। लिहाजा इसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं और अब दिल्ली कूच को लेकर आगे बढ़े, जिस दौरान बैरिकेडिंग भी तोड़ी गई। लेकिन बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद किसान जो है वहां से करीब 50 मीटर आगे जाकर सड़क पर बैठ गए हैं। जी बिल्कुल हिमांशु, आप नजर बनाए रखिए और आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो दिल्ली कूच का ऐलान है, किसानों का जबरदस्त हंगामा चल रहा है। उनको नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल यानी फिल्म सिटी के आसपास रोका गया है, वहां पर किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ी है। फोर्सेस पहले से ही वहां पर एहतियात के तौर पर मौजूद हैं।
नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और दिल्ली में होने हैं विधानसभा चुनाव, तो दिल्ली क्यों ना चला जाए। माहौल बनना शुरू हो चुका है। किसानों के नोएडा से दिल्ली कूच को लेकर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया और इस दौरान किसानों ने बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की भी कोशिश की। और उधर नोएडा में किसानों के दिल्ली कूच के बीच भीषण जाम लग गया। चिल्ला बॉर्डर पर भीषण जाम लगा है। इसी के चलते पूरे नोएडा की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा चुकी है। दरअसल नोएडा अथॉरिटी अपनी मांगों को लेकर वो धरना दे रहे थे नोएडा अथॉरिटी में, और सीपी, किसानों और सीपी तीनों अथॉरिटी के सीईओ के साथ हुई बैठक बेनतीजा रही, जिसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। और किसानों के कूच को लेकर नोएडा के जो बॉर्डर एरिया है, नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग्स की गई। नोएडा और दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन पुलिस का चल रहा है। दिल्ली जाने वालों को मेट्रो इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त। ये देखिए, दिल्ली और नोएडा के बीच ये